नमस्कार साथियों। आप में से बहुत साथी लगातार ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे कल का जो नियुक्ति पत्र वितरण समारोह हुआ है उस पर मेरी प्रतिक्रिया चाह रहे थे। इसलिए मैंने सोचा कि अभी तो मैं युवा उद्घोष यात्रा के कारण मैं अभी क्षेत्र में घूम रहा हूँ, बांका ज़िले में हूँ, तो मीडिया कर्मियों से भी बात नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन एक वीडियो के तौर पे मैं चाह रहा हूँ कि अपनी बात आप सबके बीच रख दूँ। तो कल के नियुक्ति पत्र पर मेरा तो शुरू से बहुत ही क्लियर स्टैंड रहा है कि ये नियुक्ति पत्र वितरण या ये बहाली ही कह लीजिए, एक पूरी तरीके से एक बहुत बड़ा हॉगवॉश है। हॉगवॉश वर्ड को समझिए। ये जो कल नियुक्ति पत्र दिया गया है, इसमें सरकार ये आंकड़ा क्यों नहीं जारी कर रही है कि कितने बिहारियों को नौकरी मिला इसमें और कितने अन्य राज्य के लोग हैं। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इनमें से कितने ऐसे हैं जो पहले से ही नौकरी में थे और कितने ऐसे हैं जिनकी फ्रेश नौकरी हुई है। ये डेटा भी देना चाहिए सरकार को। हो क्या रहा है कि जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि पिछले 1-1.5 साल में 2.5 लाख के करीब शिक्षकों की बहाली हुई है। हकीकत यह है कि उस 2.5 लाख में से 80,000 के करीब बाहरी हैं। यूपी झारखंड के लोग ज़्यादा करके उसमें हैं। और जो 1,60,000 के लगभग बच रहे हैं, उनमें से आधे तो ऐसे हैं जो पहले से ही शिक्षक थे। पहले चरण में आपने देखा होगा करीब 30-35 हज़ार नियोजित शिक्षक ही राज्यकर्मी बनने के लिए बीपीएससी परीक्षा पास कर गए। दूसरे चरण में भी प्राइमरी से 6 to 8 में जाने के लिए, 6 to 8 से हाई स्कूल में जाने के लिए बड़ी संख्या में नियोजित शिक्षकों ने परीक्षा पास की और उन्हीं को सरकार फिर से ज्वाइनिंग लेटर दे करके कह रही कि हमने इतना रोजगार बांटा। हकीकत है कि 2.5 लाख में से मात्र 70-80 हज़ार ही बिहार के लड़कों को नौकरी मिली है। 80 हज़ार के करीब नौकरी तो अन्य राज्य के लड़कों को मिला है, लड़कियों को मिला है। और ये सब लोग, ये लड़कियां जो हैं खास करके अन्य राज्यों से जो आई हैं, बिहार में जो 50% लड़कियों के लिए आरक्षित सीट है उस पर बिहारी लड़कियों का हक था, उनकी हकमारी करके ही आ गई है। 82 नंबर, 83 नंबर, 84 नंबर ला करके जो बहाली इनकी की गई है सीटेट के अंक के आधार पर, उसका तो आप लोग देख ही रहे हैं। कोर्ट कचहरी चलना शुरू हो गया है। सरकार भी इनके पक्ष में दिख रही है। बिहार के युवाओं की हर तरह से हकमारी हो रही है। बिहार के लड़कों की, लड़कियों की हर तरह से हकमारी कर रही सरकार। लेकिन हो क्या रहा है? ढिंढोरा पीटा जा रहा है। हमने 2.5 लाख नौकरी दे दी, 3 लाख नौकरी दे दी, ये कर दिया, वो कर दिया। डोमिसाइल अगर लागू होता और सरकार की नीति सही रहती, जो नियोजित हैं वो डायरेक्ट राजकर्मी बन जाइए, तो आज 60-70 हज़ार लड़कों को नहीं बल्कि 2.5 लाख में से 2.5 लाख बिहार के युवाओं को, बिहार के लड़के लड़कियों को नौकरी मिलती। वो तो मिला नहीं, सारी नौकरी चली गई अन्य राज्य के लड़कियों लड़कियों के पास। फर्जी डोमिसाइल का मामला तो अलग ही है। 20-25 हज़ार तो फर्जी डोमिसाइल वाले आ गए हैं। उस संख्या को अगर आप सही से चेक करेंगे तो पता चलेगा कि असली बिहारी तो 50 हज़ार भी नौकरी नहीं पाए हैं। ये हकीकत है इस पूरी बहाली प्रक्रिया की। ना कोई जांच, ना कुछ, सिर्फ अन्य राज्य के लोगों को नौकरी बांटो बांटो बांटो। बिहार के संसाधनों का पहले शोषण हुआ था आज़ादी के बाद, जब यहाँ के कोयले, यहाँ के सारे रिसोर्सेस को अन्य राज्यों में भेज दिया गया था। और दूसरा शोषण अब हो रहा है जब बिहार की नौकरियों को अन्य राज्य वालों को बेच दिया गया है। जिन नौकरियों पर अधिकार हम बिहारियों का था
वो अन्य राज्य वालों को दे दिया गया। यहाँ का युवा खून का आंसू रो रहा है, फोन करता है मुझे, रोता है कि सर 1 नंबर से छूट गए, सर डेट ऑफ बर्थ से छूट गए, 2 नंबर से छूट गए, लोन लेकर के बीएड किए थे, खेत बेच करके बीएड किए थे, 5 साल से 10 साल से लगे हुए थे, दिव्यांग है सर, पैर नहीं है, हाथ नहीं है, दिव्यांग कैटेगरी में अन्य राज्य वालों को दे दिया है। ये किया है इस बिहार सरकार ने। बिहार के युवाओं को खून के आंसू रुलाया है सरकार ने, और दूसरे राज्य वालों को बिहार की नौकरियों को रेवड़ी स्वरूप बांटा गया, रेवड़ी। इसका जवाब बिहार के युवाओं को चुनाव में देना होगा। हमारे नेता प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि हम आएंगे तो डोमिसाइल लागू करेंगे, और मैं कह रहा हूं कि जनसुराज सरकार में आएगी तो हम इन सब के सर्टिफिकेट की जांच भी कराएंगे। ये जो कम नंबर ला करके रिजर्वेशन कैटेगरी का फायदा उठा करके फर्जी डोमिसाइल बनवा करके ये लोग जो नौकरी में आए हैं, टीआरई 2 में जो यूपी में पेपर लीक हुआ है, पेपर आउट हुआ है, उसका लाभ उठा करके क्वेश्चन खरीद के जो यूपी के लोग नौकरी ज्वाइन किए हैं, इन सब को नौकरी से निकलवा दूंगा मैं। बिहार की नौकरियों पर केवल बिहारियों का हक है, और ये मैं दिलवाऊंगा, ये जनसुराज दिलवाएगी। बिहार के युवा आज रो रहे हैं, 3 बार बीपीएससी की परीक्षा हो गई, उनकी नौकरी नहीं हो रही। नौकरी किसकी हो रही है? यूपी वाले की। कल देखिए ना, कई सारे वीडियो आए हैं, कहाँ से हैं? तो यूपी से हैं, बरेली से हैं, गोरखपुर से हैं, बलिया से हैं, बनारस से हैं, आजमगढ़ से हैं। बिहार का लड़का औरंगाबाद का, सहरसा का, सुपौल का, गया का, चंपारण का, यहाँ के लड़के लड़कियों को नौकरी नहीं है। अन्य राज्य वालों को लुटवा दिया नीतीश जी ने, तेजस्वी जी ने, सम्राट जी ने, सबने मिलकर के यहाँ की नौकरियों को लुटवा दिया अन्य राज्य वालों को। ताली बजवा रहे हैं, वाह, खुश हो रहे हैं। हमने 2.5 लाख नौकरियां दे दी शिक्षा विभाग में। अरे 50,000 बिहारी लड़कों को मात्र नौकरी मिली है, बाकी सब तो दूसरे राज्य वालों को दे दिया। जो नियोजित थे उन्हीं को फिर से राजकर्मी बना दिया। एक ही व्यक्ति का 4 जगह रिजल्ट दे दिया। ये सब सरकार को ध्यान नहीं जाता है। लेकिन युवाओं, आपको भी जागना होगा, समझना होगा कि आपको सबने मिलकर ठगा है। भाजपा ने, राजद ने, जदयू तो खैर दोनों तरफ उसने ठगा है आपको। आज जो पार्टी विपक्ष में जाएगी वो कहेगी कि हम डोमिसाइल लागू करेंगे, सरकार आएगी डोमिसाइल हटा देगी। डोमिसाइल तो लागू था ना यहाँ की नियमावली में, किसने हटवाया? यही तेजस्वी यादव और यही नीतीश कुमार ने मिलकर हटवाया। उस समय सम्राट चौधरी पगड़ी बांध करके डाक बंगला पे लाठी खा रहे थे कि डोमिसाइल लागू कराएंगे। आज सरकार में आ गए तो क्यों नहीं डोमिसाइल लागू करवा दिए? ये सब के सब मिले हुए हैं, सब ने मिलकर के बिहारी युवाओं के सपनों का गला घोटा है। और आप लोग अब भी जागिए, इस बात को समझिए कि इनको बिहार के युवाओं से, बिहार के विकास से, बिहार में रोजगार देने से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बने रहना इनका लक्ष्य है। इन सबको मजा चखाना होगा, इन सबको जवाब देना होगा कि आपने जो बिहार के युवाओं को खून का आंसू रुलाया है, उस एक एक आंसू का बदला लेना होगा इससे। और अगर आप आज भी इस मुद्दे को राजनीतिकरण नहीं करते हैं तो जान लीजिए जीवन में कभी आपकी नौकरी नहीं होगी। देखिए जाकर के झारखंड में डोमिसाइल को लेकर के कितना बड़ा आंदोलन हुआ। सरकारें वहां गिर जाती हैं, बदल जाती हैं। उत्तराखंड जाइए, मध्य प्रदेश जाइए, सब जगह डोमिसाइल, लेकिन बिहार में नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ के युवाओं को कहना है कि हम डोमिसाइल के मुद्दे पर राजनीति नहीं करेंगे। अरे राजनीति डोमिसाइल के मुद्दे पर नहीं करेंगे तो 2 किलो अनाज पर करेंगे। 2 किलो अनाज मिलेगा, 2,000 रुपया साल में मिलेगा, उसी पर वोट कीजिए। डोमिसाइल पर वोट मत कीजिए, डोमिसाइल को मुद्दे का राजनीतिकरण मत कीजिए। तो फिर घर में बैठे रहिए, बेरोजगारी का गीत गाते रहिए। और अगर इस व्यवस्था को बदलना है, डोमिसाइल लागू करना है, तो इन सब दलों को सबक सिखाना होगा, सबको, चाहे भाजपा हो, जदयू हो, नीतीश जी हो,
तेजस्वी जी हों सबको, जागिए युवाओं, जागिए, नहीं तो ये जो नौकरियों की लूट हुई है आने वाले सालों में भी जारी रहेगी।